सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंटा रोड, छत्तीसगढ़ से। तो आज हम लोग बस की यात्रा जो एक व्यंग्य हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी, जो कक्षा 8 में दिया गया है, उसका आज हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले भाग में हमने देखा कि जो लेखक हैं, जो व्यंग्यकार हैं, वो अपने 5 मित्रों के साथ बस की यात्रा में जा रहे होते हैं। तो वो बस की हालत को देखकर उनका मन करता नहीं जाने का, वो असमंजस में होते हैं। तो उनके डॉक्टर मित्र उनको सलाह देते कि कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जो है बहुत विश्वसनीय है, बस बहुत वयोवृद्ध है इस क्षेत्र में, नई नवेली बसें होती हैं वो आनाकानी करती हैं, ठीक है, इस बस में चलो, इसलिए हमको माँ की तरफ अपनी गोद में बिठाकर ले चलेगी, ठीक है ना। ये पूरी तरह से विश्वसनीय और अनुभवी बस है। तो आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब बस में तो बैठ गए, और जो उनको छोड़ने आए थे तो बस की हालत देखकर छोड़ने वाले इस तरह से विदा दे रहे थे, बस अब जा तो रहे हो, पता नहीं अब लौटोगे भी कि नहीं। तो अंतिम, जैसे किसी को अंतिम विदाई देते हैं लोग, गुड बाय, उसी तरह से कि अब जाओ भाई, जा तो रहे, पता नहीं लौटोगे भी कि नहीं। उनकी आंखें कह रही थी, अब जो उनको छोड़ने के लिए उनकी आंखें क्या कह रही थी? आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यही खासियत होती है व्यंग्य की, कि जब आप उसको पढ़ते तो आपको उसका मतलब समझ में आता है, फिर आपको हंसी आती है। तो कह रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो उनको छोड़ने आए थे उनको देखने से लग रहा था, उनकी आंखें कह रही हैं कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे राजा हो, रंग हो या फकीर है, जो आएगा वो तो जाएगा ही। और जाने के लिए कूच करने के लिए तो एक बहाना चाहिए, और ये बस एक बहाना है, निमित्त। निमित्त शब्द आया है, ठीक है। निमित्त का मतलब होता है जरिया, ठीक है। निमित्त का मतलब क्या होता है? जरिया। भाई एक जरिया चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कहता कोई काम करने के लिए कोई जरिया होना चाहिए, उसी तरह ये तो एक बहाना है, ठीक है। निमित्त माने बहाना समझिए, जरिया या एक बहाना, ठीक है। तो बस तो एक निमित्त है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं कि मौत के लिए तो एक बहाना चाहिए, मौत तो कैसे भी आ सकती है, तो वैसे ही जो है ये बस जो है एक निमित्त है तुम्हारे जाने का। अब तुम जा रहे तो लौट कर नहीं आओगे, ऐसा उनकी आंखें कह रही थी जो उनको छोड़ने आए थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है, बस स्टार्ट हुई, जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है, ठीक है, और हम गाड़ी पर नहीं इंजन पर बैठे हैं, इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, गाड़ी में कांच बहुत कम बचे, और जो बचे थे उससे हमें बचना था, क्योंकि कांच लगभग टूट गए थे, और टूटे हुए कांचों पर हाथ या बाजू हमारा ऐसे रख देते हाथ तो वो जख्मी हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उससे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन माने तुरंत, ठीक है, फौरन शब्द है। फौरन का मतलब है तुरंत या शीघ्र। हम तुरंत शीघ्र खिड़की से दूर हट गए, दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन। अब बस की इतनी ज्यादा जर्जर हालत, इतनी खराब हालत, जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसी बसें मिल जाती हैं, ठीक है, सफर करने के लिए, तो फिर बहुत कष्ट होता है। कुछ बसें मजबूरी में हमें कई बार सफर करना पड़ता है बुरी हालत में, और कभी ना कभी हम लोग सभी लोग इस तरह के सफर में फंस चुके होंगे पक्का, ठीक है। मेरे साथ तो 2-3 बार ये स्थिति हो चुकी है, खासकर जब मैं राजस्थान गया तब मेरे साथ ये स्थिति हुई थी। तो ऐसे कुछ अनुभव हमारे साथ होते हैं अक्सर, ठीक है। कई बार हम ट्रेन में भी सफर करते हैं तो ट्रेन का जो डिब्बा होता है बड़ा ही कबाड़ टाइप का डिब्बा रहता है, ठीक है, कहाँ फंस जाते हैं, खासकर जनरल का डिब्बा जो होता है, कई बार तो स्लीपर का डिब्बा भी। अगर आप जनरल स्लीपर में जाए तो वहाँ की क्या बुरी हालत होती है, बयान नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बात थी, उनको लग रहा था कि इंजन हवा हमारे सीट के नीचे ही है। आगे देखिए बस का और क्या वर्णन हो रहा है। बस सचमुच चल पड़ी, ये व्यंग्य है, ये बहुत बड़ी बात है, सचमुच, ठीक है। वहां पर एक शब्द आया कि बस सचमुच चल पड़ी, तो सचमुच जो है लग नहीं रहा। ये जो शब्द है बच्चों से, ये जो है ना एक बहुत बड़ा व्यंग्य है ये शब्द सचमुच, ठीक है, उस बस के लिए कि बस सचमुच चल पड़ी। मतलब यकीन नहीं था कि शायद चल भी पाएगी, लेकिन चल पड़ी। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही हो। और जब बस चल रही तो हमें लगा कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए जो आंदोलन किए थे गांधी जी ने, ठीक है ना, तो
हमें लगा कि उस समय जरूर जवान है, मतलब काफी समय पहले ये बस जरूर ठीक ठाक हालत में रही होगी, जो आज इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ये बात क्यों कही व्यंग्यकार ने कि उसे असहयोग आंदोलन और मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही होगी। क्यों? क्योंकि अब जो स्थिति हो रही है बस को देखने पर जो चीज समझ में आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बस को ट्रेनिंग मिल चुकी थी। किस चीज की? असहयोग की और अवज्ञा की। ठीक है ना, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, गाड़ी का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। ठीक है, गाड़ी पूरी हिलडुल रही थी, अंदर जो मतलब सीट लगी हुई है, कांच लगे हुए हैं, दरवाजे, खिड़कियां, पूरी बस जो है असहयोग कर रही है एक दूसरे से। ठीक है ना, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। असहयोग मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना, साथ ना देना। ठीक है, असहयोग अगर आप देखेंगे तो इसमें मूल शब्द है योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, सह का मतलब होता है साथ, साथ में चलना। ठीक है, साथ मिलकर काम करना। और आ माने नहीं। ठीक है, आ माने नहीं, सह माने होता है साथ। योग मतलब क्या होता है? मिलकर या जुड़कर, मिलकर या जुड़कर। तो कोई भी हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन से इनकी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बात ऐसी भी है कि जो ये व्यंग्यकार हैं, ये आजादी के पहले का इनका जन्म है, तो ये सारी परिस्थितियां उन्होंने देखी हुई हैं। ठीक है ना, और हम जिन चीजों को हम देखे होते हैं, जिन अनुभवों से हम गुजरे होते हैं, हम उन्हीं की ही बात करते हैं। और कितना सटीक तरीके से यहाँ पर व्यंग्यकार ने उस बात को रखा है। देखिए, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अभी तक तो सहयोग चल रहा था, अब जो है अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? अवज्ञा एक शब्द, ये आज्ञा का विलोम है। आज्ञा मतलब होता है किसी की बात को मानना, और अवज्ञा मतलब क्या होता है? किसी बात को ना मानना। ठीक है ना, आदेश की अवहेलना करना। ठीक है ना, अवमानना करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अवज्ञा। ठीक है, तो पूरी बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब कोई किसी का आदेश नहीं मान रहा था। ब्रेक मारता था ड्राइवर तो ब्रेक नहीं लगता था। ठीक है, एक्सीलेटर लेता था तो गाड़ी रुक जाती थी। ठीक है, स्टीयरिंग को लेफ्ट मोड़ता था तो राइट जाती थी। ऐसी बुरी हालत से हॉर्न मारता था, ठीक है, तो हॉर्न ही नहीं बजता था। ऐसी परिस्थितियां थी। आगे देखिए, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट जो होती है, ठीक है, सीट दो हिस्से में होती है, एक तो नीचे बैठने के लिए और एक जो उसकी पूरी बॉडी होती है। ठीक है, जैसे जहां पर हम लोग बैठते हैं बस में, तो एक तरफ 3 सीट होती हैं और 2 सीट होती हैं। तो जो सीट है उसकी जो बॉडी है जिस पर सीट रखी हुई, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रही थी? एक मतलब असहयोग चल रहा था। मतलब सीट बॉडी पर थी ही नहीं, आगे पीछे हो रही थी। आगे देखिए, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। मतलब जो सीट है वो बॉडी पर फिट नहीं थी। ठीक है, मतलब सारे उसके उर्जे पुर्जे सब ढीले पड़ चुके थे, बस की बहुत बुरी दशा थी। ठीक है, और सीट जो है कभी कभी अपनी बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी ऐसा लगता कि सीट वहीं पर है, बॉडी उसकी आगे भागी जा रही, पूरी पूरी मतलब सीट तो वहीं पर है लेकिन पूरी बॉडी किसकी जा रही है आगे। ठीक है, आगे देखिए, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। मतलब जब 8-10 मील चले तो सारा भेदभाव मिट गया। ये नहीं पता चल रहा था कि सीट है कि उसकी बॉडी है। अच्छा, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। 8-10 मील चलने के बाद यही स्थिति हो गई कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर। मतलब जो व्यंग्यकार बैठे होंगे तो वो सीट के अंदर ही धंस गए होंगे, तो ऐसा लगा था कि सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ये लो, इसी की कमी थी। एकाएक बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ड्राइवर ने क्या किया? जो पेट्रोल था उसको निकाल लिया, एक बाल्टी में उसको भरा और उसके बाद जो है वहीं पर रख लिया अपने स्टीयरिंग के बगल में, और एक पाइप को लगा दिया बाल्टी में और दूसरा पाइप इंजन से जोड़ दिया उसको। ठीक है, ताकि यहाँ से ऊंचाई से उसको इंजन को पेट्रोल मिलता रहे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे
और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ये भी तगड़ा व्यंग है, ये भी तगड़ी बात है। यहाँ पर वो जो बस कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो उनके हिस्सेदार होते हैं, उन पर व्यंग किया जा रहा है कि लोग पैसा कमाने की होड़ में बसों का मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं रखते, ठीक है ना, और बस कितनी भी जर्जर हालत में उसको जबरदस्ती चलाते हैं, ठीक है। मतलब कितने कंजूस किस्म के और मतलब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले, कितने स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। इनको दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। तो उस पर व्यंग कर रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि जो बस इंजन के जो मालिक हैं, जो हिस्सेदार हैं, वो क्या करेंगे, वो आएंगे और इंजन को अपनी गोद में रख लेंगे और फिर उस नली से उसको पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ छोटे बच्चे को दूध की शीशी से उसको दूध पिलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। इस पार्ट को आप जरूर पढ़ें, बहुत ही मजेदार पार्ट है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अगले पार्ट में हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।